नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। अपनी जो बीएसटीसी की सीरीज चल रही है उसमें एक टॉपिक आने वाला है आपके कि राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में बताइए। तो राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उसके एमसीक्यू आएंगे कम से कम 25 से 30। लेकिन उन एमसीक्यू से पहले मैंने देखा आपको उन नृत्यों के बारे में बता दूं जो नृत्य विशेष तौर से किसी जाति जनजाति से जुड़े हुए हैं। आपसे पूछ लेगा कि शंकरिया नृत्य किस जनजाति का है, आपसे पूछ लेगा गवरी नृत्य किस जाति से जुड़ा हुआ है, आपसे पूछ लेगा झेला नृत्य किस जाति से जुड़ा हुआ है, तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो इससे लिए आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना। मैंने लगभग सब जातियाँ इसमें कवर करने की कोशिश की जो जनजातियाँ हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों कालबेलिया जनजाति, या राजस्थान की एक जाति है कालबेलिया। उसके कौन कौन से नृत्य जो आपसे पूछा जाएगा, आपसे कई बार पूछ लेता है कि पानी भरने जाते टाइम कौन सा नृत्य किया जाता है या किसके द्वारा, तो पणिहारी नृत्य होता है। जैसे इसका कालबेलिया जाति का पहला नृत्य देखें तो वो होता है बागड़िया नृत्य होता है पहला। दूसरा होता है इंडोली। तीसरा नृत्य होता है शंकरिया नृत्य। कई बार पूछा गया है कि शंकरिया नृत्य किस जाति से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है कालबेलिया जाति से। चौथा है पणिहारी। ये पणिहारी और शंकरिया दोनों इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आने वाले एग्जाम में बागड़िया पूछने की संभावना है। ये दो कई बार पूछा जा चुका है कि शंकरिया नृत्य और पणिहारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ये तो हो गई कालबेलिया जाति जनजाति का क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरा, गुर्जर जाति। राजस्थान की सबसे एक अच्छा खासा बाहुल्य है इस जाति का। इस गुर्जर जाति का एक नृत्य है चरी नृत्य, जो लगभग आज तक 100 बार पूछा गया है ये चरी नृत्य का क्वेश्चन कि चरी नृत्य कौन सी जनजाति करती है, गुर्जर। चरी नृत्य करने वाली नृत्यांगना का नाम फल्कूबाई, कि फल्कूबाई का संबंध किस जगह से था, तो किशनगढ़ से। फल्कूबाई किशनगढ़ की थी दोस्तों, और इनका घर भी देख के आया हूँ मैं, हमारे वहीं पास में ही है, गुजरों का मोहल्ला है, वहीं पे है इनका घर। चरी नृत्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है, गुर्जर जाति से। तो ये हो गया चरी नृत्य गुर्जर जाति। अगला है मेव। जो मेव जाति होती है अलवर भरतपुर में, उसके भी दो नृत्य हैं, एक तो रतवई और एक रणबाजा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछे गए हैं आज तक। मेव जाति के पूछ लेगा रणबाजा नृत्य राजस्थान में किस जाति से संबंधित है, तो मेव। रतवई नृत्य मेव। आते हैं अगला भाट। भाट जाति होती है राजस्थान में, जिन्हें भाट या राव कहते हैं, जो वंशावली रखने का काम करते हैं। इनका एक नृत्य है बलदिया, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक जाति होती है नट, जो कठपुतली का खेल दिखाने का कार्य करती है। तो कठपुतली नृत्य अगर पूछे तो दोस्तों होगा नट जनजाति, ये जाति से। फिर आते हैं एक राजस्थान की सबसे पुरानी जातियों में से एक मीणा जाति। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। जैसे पहला है रसिया, ये लोग रसिया गाते हैं या रसिया के डांस करते हैं। दूसरा है नेजा नृत्य और तीसरा है सुगनी। ये तीन नृत्य अपने को इंपॉर्टेंट याद रखने, आपको काम आ सकते हैं आपके। फिर आती है एक जाति कंजर जाति। इस कंजर जाति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है चक्री नृत्य, कि चक्री नृत्य कहाँ का फेमस है, कंजर जाति का फेमस है। एक दुखांतिका नृत्य होता है, दुखान नृत्य मछली जिसमें शौक मनाते हैं वो मछली नृत्य है, और एक नृत्य का नाम है धाकड़। इंपॉर्टेंट है इनमें से चक्री और मछली नृत्य। अगली बड़ी जनजाति आती है सहरिया। सहरिया का इनमें दो नृत्य इंपॉर्टेंट है, एक तो शिकारी नृत्य और एक झेला नृत्य। ये पूछा गया है कई बार। एक शिकारी हो गया, एक लहंगी हो गया, एक झेला हो गया, एक बेडनी और एक इंद्रपुरी। अब इनमें से बाकी के पूछने के भी चांस हो गए भाई। शिकारी और झेला तो कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन अब लहंगी, बेडनी और इंद्रपुरी ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके बाद अगर अपन आगे करें दोस्तों, तो राजस्थान की दो बड़ी जनजाति, एक तो भील और एक गरासिया। इनके जो नृत्य हैं दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे बीएसटीसी ले लो, पीटीईटी ले लो, आरएस ले लो, एसआई ले लो, रीट ले लो, अपने टीचर के ले लो, कोई सा भी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके। जैसे भील जनजाति का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गौरी, जिसे राई भी कहते हैं। आपसे पूछे गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। एक होता है गेर नृत्य। गौरी और गेर दोनों होली के टाइम के नृत्य हैं। इसके अलावा एक नेजा नृत्य होता है, एक द्विचक्री नृत्य होता है, एक युद्ध नृत्य, जिसमें ये युद्ध करने का केवल एक नाटक टाइप से करते हैं, दृश्य प्रदर्शित करते हैं। एक घुमरा नृत्य हो गया और एक हाथी मना। इसमें से दोस्तों ये हाथी मना क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
गेर क्वेश्चन कई बार पूछा गया, गवरी कई बार पूछा गया, द्विचक्री कई बार पूछा गया। मतलब इम्पोर्टेंट है हर एक नृत्य इस जनजाति का। इसके बाद सबसे बड़ी जनजाति आती है अपने तो गरासिया। गरासिया का क्वेश्चन देखते हैं। ये वालर और लोर, भाई साहब इनको इतना इम्पोर्टेंट लगा लो, कई बार पूछे गए हैं वालर और लोर। इसके बाद एक जवारा, एक कूद नृत्य, एक मोरिया नृत्य, ये नृत्य भी कई बार पूछे गए हैं। गरबा, रायण, बोरिया और मांदल भी नृत्य भी बाकी इम्पोर्टेंट है, आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति महाराष्ट्र से राजस्थान में आई हुई जनजाति है। इसका एक जो नृत्य है भाई साहब मावलिया, इतना इम्पोर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी संभावना बनी हुई है। एक इसका होली नृत्य। तो दोस्तों ये कुछ जनजातियाँ थी, उनके नृत्य थे। आपसे आने वाले टाइम में कन्फर्म इनसे एक क्वेश्चन बनता ही है, एक दो क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में काम के आ सकते हैं। इनको आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ से देखना है। इसके बाद मैं एक MCQ सीरीज MCQ डालूंगा राजस्थान के लोक नृत्य का। ये पढ़ावा कुछ आपके वहाँ उन क्वेश्चनों को सोल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो आपको कैसी लगी ये सीरीज? अगर आपके क्वेश्चन काम में आए तो दोस्तों अपने चैनल BL नायक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।